जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुना जा रहा है, ख़बरें आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत अगले साल भी गंदम नहीं ख़रीदेगी। ज़रात का जनाजा पढ़ाया जा चुका, ज़रात एक तरह से दफन होती जा रही है। किसान सड़कों पर है, किसानों के घरों में मातम और सोग है। पंजाब हुकूमत कह रही है कि ये साल तो छोड़ें, अगले साल भी गंदम नहीं ख़रीदेंगे। इस पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाक भारत ताल्लुकात पर सोचना छोड़ दिया है, ताला लगा दिया है, चाबी भी कहीं फेंक दी है। पाकिस्तान के बारे में सोचना छोड़ दिया है। 2 वक्त की रोटी कमा ले पाकिस्तान तो यही बहुत है, हमने बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया। इस पर अगर किसी हमारे बड़े को शर्म ना आए तो अलहदा बात है। नरेंद्र मोदी की इस बात में कितनी तल्ख हकीकत छुपी हुई है, इस पर बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासतदानों की गुफ्तगू, सियासतदानों की तकरीरें जारी हैं। आप माफ़ी मांगें, नहीं आप माफ़ी मांगें, ये तकरार भी जारी है। और मौलाना फजलुर रहमान तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम पाकिस्तान तोड़ने वाले नहीं हैं, हम जोड़ने वाले हैं। और जब कोई सियासत में हिस्सा लेता है, सियासत में आ जाता है, तो फिर वो सियासतदान हो जाता है। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताता चलूँ कि अज़लान शाह हॉकी कप जापान ने जीत लिया है। हमारे लिए यही बड़ी अहम ख़बर है, खुशी की ख़बर है कि हमारी टीम, हॉकी की टीम फ़ाइनल में पहुंची है। 2-2 गोल से बराबर था। जब वक्त ख़त्म हुआ उसके बाद पेनल्टी शूट अप पर फैसला हुआ, 4-1 से जापान ने जीता है। जो हॉकी का ज़वाल है उसमें यही बड़ी खुशी की ख़बर है कि हम फाइनल में पहुंच गए। लेकिन सोचा जाए तो ये भी काफ़ी शर्मनाक बात है कि हम जापान से हार गए। लेकिन वही बात कि यही बहुत है कि हम फाइनल में पहुंचे। और अगर यहीं से हॉकी का अरूज शुरू हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। दूसरी तरफ हमारी क्रिकेट टीम आयरलैंड के दौरे पर है और पहला T20 हार गई है आयरलैंड से। खैर, हमने न्यूजीलैंड के बच्चों से बड़ी मुश्किल से सीरीज़ बचाई और आयरलैंड से हारे। क्या सुना जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए हैं आयरलैंड। पता नहीं कौन सा तावीज़ या दम किया हुआ पानी लेकर पहुंचे हैं। पता नहीं उनके जाने से टीम को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा, कितना मोराल अप होगा। ये हमारे जो बड़े हैं ना, इन्होंने एक जैसी गलतियां करनी है, एक जैसी वही मक्खी पे मक्खी मारनी है। यही कल तक हम खबरें सुनते थे, टीम हार गई, ज़का अशरफ फलां जगह पहुंच गए, अब वो टीम से मिलेंगे। टीम हार गई, नजम सेठी रवाना हो गए। टीम हार गई, फलां PCB के ओहदेदार पहुंच गए। ओ भाई, उनको खेलने दो। अगर सवा सत्यानाश होने ही जा रहा है टीम का तो उनको खेलने दो। और टीम से भी यही कहना है कि अब T20 वो नहीं रहा कि पहले 10 ओवर विकेट बचाओ और आखिरी 10 ओवर में हिटिंग करो। अब तो पहली बॉल से ही हिटिंग होने शुरू हो जाती है। गेम बदल गई है, पता नहीं हम कब बदलेंगे। ज़हनी तौर पर जब टीम मजबूत नहीं होगी, अनफिट होगी, और ज़हनी तौर पर जब हम शिकस्त खुर्दा होंगे, बॉडी लैंग्वेज शिकस्त खुर्दा होगी, तो क्या खाक करेंगे। बाबर आजम ने 50 बनाई, लेकिन बॉल्स कितनी खेली T20 में, अफसोसनाक। सिवाय इफ्तिखार अहमद और साइम अयूब के बाकी सारे, अगर किसी ने कोई रन बनाए हैं तो उनकी बॉल्स इतनी ज़ाया कर दी हैं कि कोई फ़ायदा नहीं। और आयरलैंड के बच्चे हमसे जीत गए। अब मोहसिन नकवी साहब वहाँ दम करेंगे और उनको कोई दम किया हुआ पानी पिलाएंगे, कोई ऐसी रूह फूंकेंगे कि इस लेजेंड क्रिकेटर, साबिक क्रिकेटर मोहसिन नकवी को देखकर हमारी टीम उठ जाएगी। और ये भी बताता चलूँ कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जो है वो मौखर हो गया है। अब सुना जा रहा है कि वली अहद सऊदी अरब ईद के बाद पाकिस्तान आएंगे।
और ये भी सुन लें कि पाक फ़िज़ाइया ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ठिकाने पर हमला किया है। पक्तिया के इलाके वरमामे में हमला किया और सुना जा रहा है कि मुबैना तौर पर 5 दहशतगर्द मारे गए हैं। और एक और भी ख़बर सुनते जाइए कि आजकल बड़े चर्चे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के लोग जब पकड़े जाते हैं, भिखारी पकड़े जाते हैं, तो वो 90% पाकिस्तानी निकलते हैं। सऊदी अरब हो, यूएई हो या कोई और मुल्क हो, भीख मांगते हुए जब वहाँ की मुल्क, वहाँ की हुकूमतें, वहाँ की इंतज़ामिया, वहाँ की पुलिस पकड़ती है, तो उन पकड़े जाने वालों में 90% पाकिस्तानी होते हैं। और यहाँ भी अंदरून मुल्क भी सुना जा रहा है कि भिखारियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू होने वाला है। कितनी अजीब बात है। हमारे वज़ीर आज़म से सदर तक, और सदर से वज़ीर आज़म तक, और वज़ीर आज़म से वज़ीर ख़ज़ाना तक, हम सारे भिखारी हैं। इन छोटे भिखारियों का क्या कसूर है? जब ऊपर हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहा हो कि हम भिखारी हैं और भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती, और जब हमारी मुल्क की पॉलिसी यही हो कि भीख मांगनी है और राज्य के मांगनी है और हर एक से मांगनी है, तो फिर नीचे इन बेचारे छोटे भिखारियों को क्यों तकलीफ़ दी जा रही है? ऊपर जब भिखारी ख़त्म होंगे तो नीचे वाले भिखारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर जब कशकोल टूटेगा तो नीचे वाले जो ये आपकी गाड़ियों के शीशे खटखटाते हैं, इनके घर भी खुशहाली आ जाएगी, ये भी भीख मांगना छोड़ देंगे। पहले आप ऊपर वाले भिखारियों को तो पकड़ें, उनको तो सज़ाएं दें। 76 साल में इस मुल्क, आधा मुल्क टूट गया और बाकी आधे मुल्क को भिखारिस्तान बना दिया, और आप नीचे वाले भिखारियों को पकड़ रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जब कोई जेब कुतरा या कोई चोर पकड़ा जाता है तो अवाम उसे मार मार के उसका भुरकस निकाल देती है, लेकिन बड़े डाकुओं, बड़े चोरों, बड़े बनारसी ठग्गों, बड़े जीरे ब्लेडों के जलसों में आकर भंगड़े डालती है अवाम। जब ऊपर भीख मांगना छोड़ दिया जाएगा तो नीचे ऑटोमेटिक असर आएगा। और जब भीख की बात हो रही हो तो नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के हवाले से जिस तरह जुगतें मार रहे हैं, बल्कि पूरी भारतीय क़यादत जिस तरह पाकिस्तान पर जुगतें कस रही है, किसी बड़े को शर्म नहीं आती। आपको याद होगा कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि छोड़ो यार पाकिस्तान को, क्या जिक्र करते हो पाकिस्तान का, हमने ऐसे ही अपना वक्त बर्बाद कर लिया, वो आपस में लड़ मार के मर जाएंगे, हम क्यों वक्त ज़ाया करें। और फिर आपको याद होगा कि जयशंकर भारतीय वज़ीर ख़ारजा, उसने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक ऐसी दिवालिया होती कंपनी की तरह है जिसकी बैरून मुल्क इतनी क्रेडिबिलिटी है जितना पाकिस्तान का ज़र मुबादला है। फिर आपको याद होगा कि मोदी साहब ने यह बयान भी दिया है कि आतंक फैलाने वाले अब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। और अब मोदी साहब ने एक बयान दिया है कि किस्सा ख़त्म कर दिया है पाकिस्तान का, सोचना छोड़ दिया है पाकिस्तान का, ताला लगा दिया है, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। वो 2 वक्त की रोटी कमा लें और खा लें, यही काफ़ी है, अब वक्त ज़ाया नहीं करना। अब नरेंद्र मोदी का इंतहा पसंद भारत अपनी जगह, राह की दहशत गर्दियाँ अपनी जगह, मुसलमानों समेत भारत में अक़लियतों के लिए जो जहन्नम बना हुआ है वो अपनी जगह, भारतीय तारीख़ में मुसलमान हीरोज़ को जो विलन बनाया जा रहा है वो अपनी जगह, भारतीय तारीख़ से मुसलमानों को जो निकाला जा रहा है वो अपनी जगह, भारतीय शहरों के जो मुसलमानों के नाम रखे हुए जो बदले जा रहे हैं वो अपनी जगह, अखंड भारत का सफ़र अपनी जगह, भारतीय आइन तब्दील करने का नरेंद्र मोदी का ख्वाब अपनी जगह, मकबूजा कश्मीर में जो जबर किया भारत ने वो अपनी जगह, और नरेंद्र मोदी गुजरात का जो कसाई वो अपनी जगह, और नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि मैंने पाकिस्तान में अमली तौर पर, मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर मैंने हिस्सा लिया, वो अपनी जगह। और मोदी साहब का इलेक्शन स्टंट, यानी इस तरह के इलेक्शन के ऐन दौरान बयानात अपनी जगह, लेकिन कुछ चीज़ें तो माने ना। और इन चीज़ों को मानकर शर्मिंदा हूँ कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने जो बुनियाद रखी थी भारत की तरक्की की, आज भारत की इमारत उस पर बन चुकी है। 650 अरब डॉलर का ज़र मुबादला है भारत का।
आईटी, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच गया। सिर्फ चांद पे नहीं पहुंचा, इन शोबों में भी चांद पे पहुंच गया है। और भारत में गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास बढ़ी है, महंगाई हमसे कम है। भारत वो मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, तीनों बिजनेस पार्टनर हैं। भारत वो मुल्क है जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तफिक हैं, दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। और भारत के एक मुकेश अंबानी की जायदाद पाकिस्तान की टोटल मईशत का 40% है। और भारत अरबपतियों में तीसरे नंबर पर है। और भारत इस वक्त इस तरह की उसकी हकीकत है कि हर मुस्लिम काबिल ज़िक्र मुसलमान मुल्क का सरबराह नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। और भारत की दुनिया में हैसियत का आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो तारीख़ी बाबरी मस्जिद को गिरा कर अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह एक तरफ कर रहा था, दूसरी तरफ यूएई में पहले मंदिर का भी इफ्तिताह कर रहा था। और भारत की दुनिया में इस वक्त हाल ये है कि बरतानवी वज़ीर आज़म भारत का और अमरीकी नायब सदर भारत का, और हर शोबे में अहम पोजीशनों पर भारतीय। और अपना हाल महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की दलदलें, 9 करोड़ 80 लाख गुर्बत की लकीर के नीचे पाकिस्तानी, नफ़रत और तकसीम में घिरे पाकिस्तानी, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते पाकिस्तानी, क़यादत का बुरान, क़यादत लैस पाकिस्तान इस वक्त आलमी तन्हाई है पाकिस्तान की। अगर ये दुनिया जज्बात नहीं मफादात की दुनिया है। अगर आज हमारे घर में दाने आ जाएं, आज आलमी सतह पर हमारी तन्हाई ख़त्म हो जाए, आज हमारे घर में इत्तेहाद हो जाए, आज हमें कोई क़यादत मिल जाए, आज कोई रोड मैप हो हमारी क़यादत के बाद, भारत खुद ब खुद कहेगा कि मैंने पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन भारतीय जुगतों पर, भारतीय तरक्की पर हमारे बड़ों को कुछ शर्म नहीं आनी, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, बस एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं। और गिरेबान फाड़ने से याद आया कि मौलाना फजलुर रहमान आजकल निकले हुए हैं, मिलियन मार्च कर रहे हैं। और उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, यकीन करें इस फ़ौज से मोहब्बत है, ये फ़ौज हमारी है। दुख होता है जब फ़ौज क्रॉस फायरिंग में आती है। गो के DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ऐसे अल्फाज थे, बहुत सारे ऐसे जुमले थे कि जो ना होते तो ज़्यादा अच्छा होता है। जिस तरह हम कहते हैं कि 9 मई इस मुल्क में ना होता तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अब 9 मई से जुड़ी नफ़रतें और तकसीम इतनी बढ़ गई है कि खौफ आता है सोचकर। और ज़्यादा दोहरा नहीं सकता मौलाना साहब के बयान। मौलाना साहब ने कहा कि पाकिस्तान हम तोड़ने वाले नहीं हैं, जोड़ने वाले हैं। और जब भी कोई ब्यूरोक्रेट, जब भी कोई फ़ौजी सियासत में आता है तो फिर वो फ़ौजी या ब्यूरोक्रेट नहीं रहता, सियासतदान बन जाता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन और शुएब शहीन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सख्त पर कि हमें कहा जा रहा है हमसे माफ़ी मांगो। भाई आप हमसे माफ़ी मांगें, हमसे माफ़ी मांगें, इस कौम से माफ़ी मांगें अयूब मार्शल्लाह पर, याह्या खान मार्शल्लाह पर, ज़ियाउल हक मार्शल्लाह पर और परवेज़ मुशर्रफ मार्शल्लाह पर। मुल्क 2 टुकड़े हो गया, इस पर माफ़ी मांगे। रिजीम चेंज हुआ, इस पर माफ़ी मांगे। मैंडेट चोरी हुआ, इस पर माफ़ी मांगे। और 9 मई पे कमीशन बना लें। लेकिन एक हमूदुर रहमान कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट तो पब्लिक अभी तक नहीं हुई। एबटाबाद कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट कहाँ गई? सानिया APS हुआ था, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ गई? मुल्क हालत जंग में है और हम नई जंगें छेड़ रहे हैं, नई जंगों का आगाज़ कर रहे हैं, विद इन एक दूसरे से, मुल्क के अंदर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अल्लाह मुल्क पे रहम करे। और वापस आते हैं ज़राअत के जनाजे पर, किसान के जनाजे पर। पंजाब हुकूमत ने कहा है, ख़बरें आ रही हैं, अल्लाह करे ये सही ना हो, लेकिन ख़बरें आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत ने कहा है कि ये साल छोड़ें, अगले साल भी हम गंदम नहीं ख़रीदेंगे। और जो इस साल किसान के साथ हुआ है, ज़राअत के साथ हुआ है, यकीन करें अगले साल किसान क्यों गंदम लगाएगा, क्यों गंदम काश्त करेगा, जब उसकी गंदम का ये हाल होगा कि 3900 रुपये फ़ी मन रखा गया और वो 2500 रुपये फ़ी मन बेच रहा है, क्योंकि उसने कर्ज़े देने हैं। डीज़ल का कर्ज़ा, बिजली बिल का कर्ज़ा, दवाइयों का कर्ज़ा, खाद का कर्ज़ा, बीज का कर्ज़ा, ज़री अद्वियात का कर्ज़ा, और उसने घर भी चलाना है। और एक तरफ ये है और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहबा के पंजाब में ऊंची उड़ान जारी है और सस्ता आटा स्कीम जारी है।
एयर एम्बुलेंस मंसूबा जारी है, इलेक्ट्रिक बाइक्स स्कीम जारी है, क्लिनिक ऑन व्हील्स यानी व्हील्स पे मोबाइल क्लिनिक्स जारी हैं, बिलासूद कर्ज़ों की बात हो रही है और आईटी के मुफ्त कोर्सों की बात हो रही है और किसान कार्ड की बात हो रही है। इन मंसूबों के लिए पैसे हैं मगर किसान से गंदम ख़रीदने के लिए कोई पैसे नहीं है। ये जो वक्ती रिलीफ़ हैं, माना अच्छे रिलीफ़ हैं, ये होने चाहिए, लेकिन खुदा के लिए आप इन सस्ती शोहरत, सस्ते ड्रामों से आगे निकलो। पंजाब आप मान जाओ कि एक सूबा नहीं मैनेजेबल हो रहा, पंजाब के 4-5 कम अज़ कम सूबे बनाओ, मुआशी इस्लाहात करो, जुडिशल इस्लाहात करो, बेरोज़गारी गुर्बत लॉन्ग टर्म सोचो, हुकूमती ख़र्चे कम करो, तरजीहात बनाओ अपनी कि ये मंसूबे जो हैं एयर एम्बुलेंस और ये जो मोबाइल क्लिनिक्स और फ़लाने और ये इलेक्ट्रिक बाइक्स, ये अगर मौखर हो जाते, किसान से गंदम ख़रीद ली जाती तो 66, 60, 65% आबादी खुश हो जाती। लेकिन नहीं, हमने तो वो दिखाना है जो सामने कैमरे ऑन हो जाएं और हम बस उसमें हीरो लगें। और उधार की स्कीम, उधार लेकर स्कीमें अनाउंस करना, कर्ज़े लेकर सब्सिडीज़ देना बंद करें, प्रोफेशनल लोगों को हायर करें, गवर्नेंस मैनेजमेंट बेहतर करें। कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। किसान रुल गया है और हुकूमत बेहिस हो चुकी है, जालिम हो चुकी है और बेरहम हो चुकी है। और ये भी बताता चलूँ कि क्या बताऊँ, खौफ आ रहा है, यकीन करें, ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता। जो मुल्क के अंदर नफ़रत और तकसीम है उसको देखकर, हमारे हुक्मरानों की तरजीहात किस तरफ हैं वो देखकर, और हमारे असल मसाइल किस तरफ हैं वो देखकर। पाकिस्तान जिंदाबाद।